लोग आज बात करते हैं लॉजिकल की। लॉजिकल देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर। ठीक है, एक क्लॉक है, मान लीजिए ये क्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर होता है 9 और ये है 3, दिस इज अ 12 एंड दिस इज अ 6। ठीक है, ये आपकी क्लॉक हो गई। अ क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर शोज 3:15। 3:15 का मतलब ये हो गया कि आपकी जो शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड जो दोनों हैंड जो है वो आपकी दोनों यहीं पर होंगी। दोनों कहाँ पर होंगी? यहीं पर होंगी 3:15 के लिए। ठीक है, तो लेकिन ये देखी किससे जा रही है? मिरर से देखी जा रही है, और मिरर से हमारी जो फेस है वो अपोजिट दिखाया पड़ता है ना। मिरर से जो हमारा फेस अपोजिट दिखाई पड़ता है। तो जब अगर 3:15 मिरर में शो कर रही है तो इसका मतलब बजा कितना होगा एग्जैक्टली, क्योंकि इसका अपोजिट क्या होगा? आप इसको ऐसे घुमा दीजिए, इसका अपोजिट साइड दिखाई पड़ेगा ना। तो अगर मिरर में 3:15 शो कर रहा है तो इसका अपोजिट आपको बता दें, ये जो आपकी ये हैंड है वो यहाँ पर 9 पर शो करेगी। ठीक है, इसका यहाँ की बजाय ये अपोजिट शो करेगी। तो ये आपकी शॉर्ट हैंड हो गई, ये आपकी लॉन्ग हैंड। ठीक है, तो यानी कि अब ये कितना बजा है? ये 3:15 है, तो ये कितना है? यह है 8:45, यह है 8:45। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ये बी वाला ऑप्शन आपका 8:45 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि मिरर में अपोजिट दिखाई पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्रेस द गिवन टाइम यूजिंग AM एंड PM। यूजिंग AM एंड PM 8:30, मॉर्निंग में 8:30 बजते हैं और इवनिंग में भी 8:30 बजते हैं। लेकिन अगर 24 के अकॉर्डिंग घड़ी देखी जाए तो 8:30 जो बजता है वो मॉर्निंग का टाइम है, यानी ये हो गया आपका AM जो 24 आवर वॉच चलती है। ठीक है, अगर 24 आप वॉच सेट करेंगे तो उसमें आपको इवनिंग में 8:30 नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर आपको उसमें 20:30 दिखाई पड़ेगा। अब ये देखिए 21 से 21 एंड 30, तो ये आपका इवनिंग टाइम है, रात में। ठीक है, इवनिंग रात का टाइम है, नाइट का। तो 20 का मतलब हो गया 8 और 21 का मतलब हो गया 9। तो 9:30 AM हो गया। 9:30 जो हो गया वो किसका हो गया? PM का। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या है? 9:30 PM। 00:15 तो 24 जो 24 वॉच आ रहा है, जब 24 पूरा हो जाता है उसके बाद जो टाइम होता है वो 00:15 दिखाता है, 00 दिखाएगा। ठीक है, वो क्या दिखाएगा? 00 दिखाएगा। तो 00:15 का मतलब वो क्या हो गया? आपका AM का टाइम हो गया। ये कौन सा टाइम हो गया? आपका AM का टाइम। ठीक है, तो अब ये देखिए आपका 8:30 AM, 9:30 PM और 00:15 AM, ये आपका ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे लॉजिकल का। समीर हैड ₹560 इन हिज पॉकेट। समीर की पॉकेट में कितने रुपीज़ हैं? 560 रुपीज़ है उसकी पॉकेट पे। He bought an atlas. He bought an atlas. ठीक है, कितनी पॉकेट में उसकी मनी है? 560, और वो क्या खरीदता है? एक एटलस खरीदता है। एटलस आपको पता है क्या है? एक मैप की बुक होती है जिसमें सारे मैप्स होते हैं, उसको कहते हैं एटलस। ठीक है, तो इतने रुपीज़ की क्या खरीदता है? वो एटलस खरीद लेता है। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज पॉकेट। उसके मान लीजिए आपके पास इतने रुपीज़ हैं, आपने इतने रुपीज़ की एटलस खरीद ली। सिंपल क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। तो कर दीजिए 0.5, यानी कि 10 से 5 जाएगा तो 5 होगा,
यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, 325 रुपीज़ हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? ₹325। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नंबर। अब जैसे प्रोडक्ट हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सम का मतलब होता है प्लस। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो सम ऑफ टू नंबर, कोई दो नंबर हैं जिनका प्लस किया गया है, तो आया है 565। कितना आया है? 565। इफ वन ऑफ द नंबर इज 234, अगर उनमें से एक नंबर 234 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल एक इक्वेशन बना लीजिए सिंपल सी कि 2 3 4, यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर कोई एक और नंबर होगा, जिन दोनों को प्लस करने पर क्या आया है? 565। तो अब ये वाला नंबर फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है। कैसे फाइंड करेंगे? इस नंबर से इस वाले नंबर को माइनस कर दो, तो इन्हीं दोनों का जो माइनस कर देंगे, जो नंबर बचेगा वो यही वाला नंबर तो बचेगा। माइनस कर देंगे, जो नंबर बचेगा वो यही वाला नंबर तो बचेगा। तो बिल्कुल सिंपल से इक्वेशन बना के कि दोनों का नंबर का प्लस जो है 565 है, तो अगर दूसरा नंबर आपको फाइंड करना तो 565 वाले से आप क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए। और अगर प्रोडक्ट पूछता तो आप क्या करते? इस नंबर से इसको डिवाइड करते, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 5 और 4 का डिफरेंस क्या आया? अब वही यूनिट टेंस प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो ये वंस 5 में से 4 माइनस किया 1, 6 में से 3 माइनस किया 3, और 5 में से 2 माइनस किया 3। ठीक है, 5 4 1 6 3 3 5 2 3। ठीक है, ये आपका आ गया दूसरा नंबर। तो 331 आपका किस ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन में। ये आपका करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्लीट द सीक्वेंस 15 6 25 16 35। अब क्या इसमें हो रहा है? इसमें एक नंबर है, फिर उसके बाद नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। ये नंबर चल रहा है। ठीक, ज़िगज़ैग पोजीशन पे चल रहा है कि पहले डिक्रीज़ है, फिर इंक्रीज, पहले इंक्रीज बड़ा नंबर है, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ। तो 15 और 6 में अच्छा डिफरेंस देखिए क्या है? 15 और 6 में क्या डिफरेंस है? तो जब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 9 का है। क्या है? 9 का, लेकिन माइनस की साइड गया है क्योंकि नंबर डिक्रीज़ हुआ है, तो लेस किया गया है। क्या किया गया है? लेस किया गया है। तो 15 में से 6 लेस करेंगे, क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक, अब 6 से 25 क्या किया गया? अब ये नंबर देखिए 6 और 25। अब 25 और 6 के तो बीच में बहुत डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है। क्या है? 19 का डिफरेंस है। तो अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 19 का, लेकिन प्लस का 19। और अगर इन दोनों के बीच में हम इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं, पहले इनके बीच में डिफरेंस देखा, इनके बीच में डिफरेंस देखा, तो 10 का है, लेकिन प्लस 10 का। ठीक है, अब देखिए 25 और 16 के बीच में कितना डिफरेंस है? तो ये लेस 9 गया है। क्या गया है? लेस 9 किया गया है। और अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो क्या है? प्लस 10 है ना। ये ज़्यादा इजी लग रहा है प्लस 19 के कंपैरिजन में, ये वाला जो है ज़्यादा इजी लग रहा है प्लस 10 वाला, तो इसको हटा दें। ये नहीं लिखें, ये नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हमको एक सीक्वेंस मिला। हमको क्या सीक्वेंस मिला कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में -9 का डिफरेंस है, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में +10 का डिफरेंस है। ठीक है, -9 और +10 का डिफरेंस है। तो अब नेक्स्ट नंबर में भी -9 और +10 का डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ नंबर के बीच में, और थर्ड और फिफ्थ नंबर के बीच में +10 का डिफरेंस है। तो अब इसके बाद क्या होगा जाके? ये तो हो गया। अब इसमें देखिए इस नंबर में क्या करेंगे हम लोग? -9 करेंगे। तो जब -9 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 26। +9 किया तो क्या आ गया? 26। और जब इनके बीच से और इसके बीच में जाएंगे तो 45, क्योंकि +10 करेंगे
क्या करेंगे, +10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। आप 26 इसके बीच में देखिए, इससे क्या करेंगे +9 करेंगे तो आ जाएगा 36। ठीक है, तो देखिए आप क्या चल रहा है 6, 16, 26, 36। ठीक है, क्या सीरीज चल रही है 6, 60, 15, 25, 35। देखिए सब में 10 10 का अंतर है, 15, 25, 35, 45। और ये देखिए अगर सेकेंड नंबर से देखेंगे तो 6, 16, 26 और 36। ये आपकी जो सीरीज चल रही है वो ये चल रही है। तो अब आप ऑप्शन देखिए 26, 45, 36 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 26, 45, 36। इसको सीक्वेंस को आपको देखना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द टाइम 5 hours आफ्टर 9 AM। ठीक है, क्या टाइम होगा जब 9 AM के 5 घंटे बाद 9 AM मतलब 9 AM है, 9 AM के 5 hour बाद 5 hour बाद क्या टाइम होगा। तो 9 से 5 ऐड कर लीजिए, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 14 का मतलब हो गया 12 बजे के बाद फिर से 1 बजने लगता है, 2 बजने लगता है। ठीक है, तो 2 घंटे हो गए, तो ये 2 अब लेकिन वो 2 क्या जाएगा 2 PM में जाएगा ना, तो 2 PM में गया, ये ऑप्शन दिया रखा है, ये 2 AM में दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है एंड 5 AM आफ्टर 9 PM। ठीक है, 9 PM के बाद क्या जाएगा, तो फिर 9 PM के बाद फिर 2 बजेगा जाके, फिर 2 o'clock होगा जाके। लेकिन अब 2 o'clock किसका होगा जाके, क्योंकि रात में 9 PM है और उसके बाद जब 2 बजेगा जाके तो वो तो सुबह का 2 बजेगा जाके ना, तो वो AM में आएगा है ना, क्योंकि नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे AM में आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहले आपका बजेगा 2 PM दोपहर में और फिर बजेगा जाके 2 AM नाइट कह लीजिए या नेक्स्ट डे कह लीजिए, तो वो AM का होगा जाके। ठीक है, कंप्लीट द सीक्वेंस, कंप्लीट द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस देखिए क्या है 0, 3, तो 0 में कितना ऐड किया गया है 3 ऐड किया गया है। अब 3 में कितना ऐड किया गया है 6 ऐड किया गया है, तो 9 आया है। 9 और 18 में कितना डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है। ठीक है, 9 2 से 18 होता है। तब देखिए ये क्या नंबर निकल गया, पहले 3 ऐड किया गया, फिर 6 ऐड किया गया, 9। तो ये तो हमको 3 के टेबल में मिलता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ये तो 3 के टेबल में मिलता है, यानी कि क्या चल रहा है 3 का टेबल चल रहा है। 3 के टेबल के अकॉर्डिंग अब इसमें क्या आएगा 3 4 3 3 9 होता, 3 4 क्या होगा 12, यानी कि इसमें यहाँ पर 12 ऐड किया गया होगा। फिर 3 5 15 होता है, तो यहाँ 15 ऐड किया गया होगा। और फिर यहाँ पर 3 6 18 होता है, तो यहाँ पर 18 ऐड किया। अब ऐड कर लीजिए 18 और 12 क्या हो गया जाके आपका 30 है ना, 30 और 15 क्या हो गया 45, 45 और 18 क्या हो गया जाके 63। ऑप्शन देखिए किसमें दिया गया 30, 45, 63, ये दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन ही दे दिया गया है 30, 45 और 63। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट हम क्या कह रहा है द डैश 4 डिजिट नंबर, द डैश 4 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर। ठीक है, 4 डिजिट नंबर जो है, तो 4 डिजिट नंबर क्या है 1000 या 999 4 टाइम 9999। तो 4 डिजिट नंबर यहाँ पर अभी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं बताया गया। सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी इस सबको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। तो 4 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो देखेंगे वो 999 होगा। ठीक है, 999 होगा, उसका सक्सेसर क्या होगा, तो उसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 क्या है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या है स्मॉलेस्ट 4, तो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। हम देखिए रीता गोज टू शॉप, रीता कहाँ जाती है शॉप जाती है, एंड स्पेंड कितना स्पेंड करती है 357 रुपीज़ खर्च कर देती है। ठीक है, सी गिव्स रुपीज़ 500, सी
मतलब रीता ने 357 का कुछ सामान लिया, शॉपकीपर को उसने 500 की नोट दी होगी, सी गिव्स ₹500। हाउ मच डज शी गेट बैक, ठीक है, हाउ मच डज शी गेट बैक, उसको वापस कितना मिला होगा। तो 500 से आप क्या करेंगे, आप शॉप जाते हैं, वहाँ पर 357 का सामान लेते हैं और 500 रुपीज़ अगर शॉपकीपर को देते हैं तो आपको वो कितना रिटर्न करेगा। तो कैसे आप जज करें, कैसे आप फाइंड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 500 से 357 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 10 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ 9 में से 5 के बीच, 9 और 5 में कितना डिफरेंस है, 4 का है। और यहाँ पर 4 में से 3 निकल जाएगा, कितना आएगा, 143। तो 143 आपका बी ऑप्शन दिया गया। वो आपको शॉपकीपर ने वापस कितने रुपीज़ किए होंगे, 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गार्डलैंड हैज़ 42 फ्लावर्स। एक गार्डलैंड में कितने फ्लावर्स हैं, 42। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर in 23 such gardens। तो 23 गार्डन्स में कितने फ्लावर्स होंगे, एक में 42 है, 23 है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कराने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका देखिए, 23 का मल्टीप्लाई हम ना करा के 20, देखिए 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 3 लिख सकते हैं, 20 + 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 40 80 2 2 4, ठीक है। तो 40 40 80 और 2 2 4 ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर जब कराएंगे इसका डबल क्या हो जाएगा, 84, ठीक है, 84। अब डिजिट लिखने का तरीका देखिएगा, क्योंकि डिजिट में क्या होता है, हमेशा आप इधर से डिजिट लिखते हो, यहाँ पर आप इधर से डिजिट लिखोगे ना, क्योंकि नीचे वाला नंबर जो है इधर से मल्टीप्लाई करा, उधर से आपको क्रॉस लगाना पड़ता है। तो अब आप 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो 4 3 सा क्या हो जाएगा, 12, 4 3 सा क्या हो जाएगा, 12 और 3 2 सा 6, है ना। तो हमेशा आप इधर से डिजिट लिखते हो, इधर से डिजिट लिखेंगे। तो 81966 966 जो हैं वो आपके फ्लावर्स हो गए। 23 गार्डन्स में इतने फ्लावर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग डबल डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, इस तरह से करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब बात करते हैं जीके की। सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल एंथम इज़ रिटन बाय, नेशनल जो एंथम है वो एक नेशनल सॉन्ग है, एक नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम जो है वो किसने लिखा है, रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। When do we celebrate इंटरनेशनल योगा डे, when do we celebrate, हम लोग इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 जून को। कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 जून को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। Who built the world's first aeroplane? Who built the world's first aeroplane? जो सबसे पहला एरोप्लेन बिल्ड किया गया था वो किसने बिल्ड किया था, तो राइट ब्रदर्स ने बिल्ड किया था। किसने बिल्ड किया था, राइट ब्रदर्स ने बिल्ड किया था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हु इज़ द हेड ऑफ इंडियन आर्मी, हु इज़ द हेड ऑफ इंडियन आर्मी, जनरल, कैप्टन, कॉलोनल, पायलट, ठीक है। तो जनरल जो होता है वो होता है हमारा इंडियन आर्मी का हेड होता है। हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पर्सन, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, सबसे ऊपर कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। फिर हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था, ऑप्शन आप क्या दे रखे हैं, वास्को डी गामा, लुइस पास्चर, जेम्स वॉट, कोलंबस, ठीक है। तो जेम्स वॉट ने तो इंजन बनाया था, इंजन का भाप वाला इंजन बनाया था, ठीक है। लुइस पास्चर, कोलंबस जो है आपके, जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था,
ठीक है। अभी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि सी रूट किसने डिस्कवर किया था भारत आने के लिए, इंडिया आने के लिए, तो आपको पता होगा किसने डिस्कवर किया था, वो आप नेक्स्ट अपने लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड अमेरिका? कोलंबस। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सभी को कब पता है, फर्स्ट क्लास में बताया जाता है। ब्रेन ऑफ जो कंप्यूटर है, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, मॉनिटर, ठीक है, तो क्या होता है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका ब्रेन होता है। ठीक है। अ फिगर विच हैज़ नो साइड्स नो कॉर्नर, ऐसा फिगर जिसके पास साइड्स और कॉर्नर नहीं होते, तो वो क्या होता है आपका? सर्कल। ठीक है, क्या होता है? सर्कल। कोन में भी साइड्स होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं। ट्राइंगल में भी साइड्स कॉर्नर्स होते हैं, और ट्राइंगल और स्क्वायर में भी साइड्स एंड कॉर्नर होते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कौन सा बिगेस्ट पार्ट है ब्रेन का? दो पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और सेरेबेलम। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। तो इसमें स्कल दिया गया है, सेरेब्रम दिया गया, नर्वस दिया गया नहीं। सेरेब्रम जो होता है आपका क्या होता है? बिगेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड, जो बॉडी का कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है? तो वो आपका है लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स। नहीं, कौन सा है? किडनी। किडनी जो होती है वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हवा महल इज सिचुएटेड, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, दिल्ली, आगरा, चेन्नई। तो कहाँ पर है? जयपुर। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? केरला, केरला। ठीक, कहाँ पर है? केरला में। वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, ये शायद हमारा क्वेश्चन पहले भी हुआ है। माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ वाइट? किस कंट्री में किस कंट्री को लैंड ऑफ वाइट एनिमल्स जाना जाता है? तो वो है थाईलैंड, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में थाईलैंड को एंड लैंड ऑफ वाइट। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है मुंबई में, मुंबई। ठीक है, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ की फाइनेंस कैपिटल भी बोलते हैं मुंबई को। आगरा इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर, आगरा जो है वो किस रिवर के किनारे पर स्थित है? आगरा तो यमुना नदी के किनारे पर। कहाँ पर? यमुना रिवर के किनारे पर स्थित है। कहाँ? क्या? आगरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट? किस स्टेट, इंडिया के कौन से स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? ठीक है, केरला, केरला। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ थॉर्न्स, किस प्लांट में थॉर्न्स होते हैं? रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, जैस्मीन, रोज। किसमें होते हैं? रोज में। What crops is famously grown in region of दार्जिलिंग? ठीक है, कौन सी फसल होती है दार्जिलिंग में? टी। कौन सी? टी, चाय। मनी प्लांट, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टी, मनी प्लांट्स, कॉफ़ी, टी और नन ऑफ दिस, तो टी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स है, वो किसके इक्वल है? तो 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट के इक्वल है। क्या? 1000 किलोबाइट्स। लास्ट वाले का आंसर सन इज़ आ, सन इज़ आ क्या है? एस्टेरॉइड है, स्टार है, क्या है? इसका आंसर जो है आप देंगे कल हमें कमेंट बॉक्स में। लास्ट वाले का आंसर बहुत सिंपल है, सन इज़ आ, हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, तो इसका लास्ट वाले का आंसर कल आप हमें उसमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कल मैं आपसे
लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी कि क्विकली सम्स हम लोग कैसे करेंगे मेंटल मैथ्स के। पहला सम हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है, दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। तो सबसे पहले अब मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करा सकते हैं, 2 8 जा या 2 9 जा। तो 2 8 जा 16 और 16 9 जा 144, 16 9 जा 144। हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। विद इन अ 5 सेकेंड हम लोग सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, विद इन अ 5 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कि एक तो 9 7 जा हम लोग कर सकते हैं, तो 9 7 जा क्या करेंगे, 9 7 जा 63 हो जाएगा। और अगर 9 7 जा 63 और 63 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ठीक है 9 7 जा 63 आया। 9 7 जा क्या आया हमारा 63, 9 7 जा हमारा क्या आया 63। अब 63 का अगर हमारे पास ऑप्शन दिए रखे हैं, ये हमारे पास सारे ऑप्शन दिए रखे हैं, ए ऑप्शन 484 385 441 और नन ऑफ दिस, नॉट का मतलब है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो या तो इनमें से ऑप्शन है या तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या पूरा मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन बेस्ड है, तो क्या पूरा मल्टीप्लिकेशन हम 63 का कराएंगे, नहीं 63 का पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं कराएंगे। 7 3 जा 21 होता है, 7 3 जा 21 होता है, यानी कि लास्ट में 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है। अब किसी ऑप्शन में है 1 तो देख लेते हैं, तो 7 3 जा 21, उसके बाद 21, अब 2 उसमें आ जाएगा कैरी, उसके बाद 7 6 जा 42, 42 एंड 2 हो जाएगा 44, यानी कि ये सी ऑप्शन तुम्हारा आपका करेक्ट हो गया, 4 4 1 आपका करेक्ट हो गया। अब थर्ड सम देखते हैं, 9 7 जा फिर 63, 9 7 जा 63, 63 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर लिख ले छोटा सा 63 और मल्टीप्लाइड बाय 5। अब लिखना भी नहीं, इतना भी टाइम वेस्ट हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब 5 3 जा 15 होता है, यूनिट प्लेस पर देखना है, यूनिट प्लेस पर देखना है कि 5 कहीं पर आ रहा है, तो 5 यहाँ पर आ रहा है, 5 यहाँ पर आ रहा है, दो ऑप्शन में 5 आ रहा है। अब हमको पूरा मल्टीप्लिकेशन चेक करना पड़ेगा, तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 प्लस 31, यानी 315 ऑप्शन आपका करेक्ट है। जहां पर दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं, जैसे यूनिट प्लेस पर ये आपका 5 था, ये भी यूनिट प्लेस पर 5 था, और अब यूनिट का मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ से करा रहे हैं तो 5 3 जा 15 आ रहा है, और 15 क्या तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों आपको पूरा ऑप्शन करेक्ट देखना पड़ेगा, ये करेक्ट है या नहीं है। ये हो गया आपके 3 सम, और ये 315 आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसकी, आइए देखते हैं नेक्स्ट सम, फोर्थ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 2 का मल्टीप्लाई 9 से करा लें, एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 2 का मल्टीप्लाई 4 से करा लें। तो 2 9 जा 18, आपको 18 की टेबल की जरूरत पड़ने वाली है, तो 18 का टेबल अगर आपको नहीं आता आप क्या करेंगे, 2 4 जा 8 करा लीजिए, 2 4 जा 8, तो 2 4 जा इसको हटा दीजिए, और 2 4 जा 8 और 8 9 जा 72, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सम की, फिफ्थ, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, अभी लास्ट टाइम हमने बताया था कि अगर 0 वाली डिजिट हमको मिल रही है तो उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है। तो 2 5 जा या 5 2 जा 10, 2 5 जा 10 और 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी कि 70। तो 70 आपके किसी ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया है, आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, 70 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट सम आते हैं, फिर हमें 2 और 5 मिल गया, तो 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 60। तो आपका 2 5 जा 10 और 10 6 जा 60, आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। आपको मल्टीप्लिकेशन, अब हमें नहीं पता कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं आता, तो एक बार आप मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए कैसे कराते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 63 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, तो
5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले यूनिट नंबर से कराते हैं। 5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले यूनिट नंबर से कराते हैं। तो 5 3 जा 15, उसका यूनिट नंबर लिख दिया। जैसे 15 आया, 15 का हमने ये यूनिट नंबर यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद ये 1 जो आएगा आपका यहाँ पर नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। 5 6 जा 30, और 5 6 जा 30 और प्लस 1 31, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, एक और नंबर से देख लेते हैं। 72 मल्टीप्लाइड बाय 6, मान लीजिए ये मल्टीप्लाई है, तो 6 2 जा 12, सबसे पहले यूनिट नंबर से कराएंगे। तो 6 2 जा 12, 2 आ गया यहाँ पर और 1 आपका यहाँ पर आ गया। अब 6 7 जा 42 और 42 और प्लस 1 हो जाएगा 43। ये तभी पॉसिबल है जब आपको टेबल आते हो। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया अगर किसी को मल्टीप्लाई नहीं आता है। अब आते हैं नेक्स्ट सम। 7 8 4, 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब 7 8 जा करा लें तो 56 आ जाएगा, और 7 4 जा भी करा सकते हैं। तो 7 4 जा या तो 7 8 जा आप करा लीजिए, फिर 4 का टेबल आपको आसान हो जाएगा। तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और मल्टीप्लाइड बाय जब 4 का कराएंगे तो 6 4 जा आ जाएगा 24, 6 4 जा आपका आ जाएगा 24, यहाँ पर 2 लग जाएगा और 4 5 जा 20 प्लस 20 प्लस 2 22। तो आपका 2 2 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सम की। 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 48 का मल्टीप्लाई 4 से कराइए तो 4 8 जा 32 होता है। यहाँ पर आ गया आपका 3 और 4 4 जा 16 प्लस 3 19, ये आपका 192 ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं 9 4 7, 9 4 जा 36 या 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, क्योंकि इसके बाद आपका ये वाला 63 के बाद 4 से 63 के बाद 4 से मल्टीप्लाई कराना इजी होगा। तो 63 का कराया मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 3 जा 12 और 6 4 जा 4 3 जा 12, 1 यहाँ पर आएगा 4 6 जा 24 और 1 25, यानी 252 आपका ऑप्शन हो गया, ए करेक्ट हो गया। 252 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये आपके हो गए हम लोग नेक्स्ट सम की। ठीक है, तो नेक्स्ट सम में क्या है 8 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 8 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब क्या करेंगे, 5 का टेबल बहुत इजी होता है, तो क्या करें 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 ऊपर लिख लेते हैं, और 56 का मल्टीप्लाई 5 से कराइए तो 5 6 जा 30, यानी कि लास्ट में आ रहा है 0, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25 और 3 28, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब उसके 5 6 3, तो सारे ही सम इजी हैं, चाहे आप इसका करा लीजिए। देखिए इसमें दोनों ट्रिक है, दोनों इजी हैं। आप 5 6 जा कराएंगे तो 30 आएगा, 5 6 जा कराएंगे तो 30 आएगा, और 30 अब ये 0 वाला मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, कुछ नहीं कराना है, 3 के टेबल से 3 का मल्टीप्लाई कराइए 90 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो दिया था 90, ये भी नहीं कराना है, तो इसमें आपको 5 3 जा 15, इसमें आपको 15 का टेबल आना चाहिए, 15 6 जा 90, तो आपको ये ज्यादा इजी है। 5 6 जा 30 और 30 का टेबल तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ 3 का से मल्टीप्लाई कराना और उसके आगे 0 लगा देना है। 3 3 जा क्या होता है 9 और आप यहाँ पर लगा देंगे 1, ये 0 आपका आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट सम की 5 3 5, तो या तो 5 5 जा 25 का मल्टीप्लाई कराना इजी नहीं है, तो 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75, ये आपका ऑप्शन हो गया बी करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको विदिन 5 सेकंड में आप सम सॉल्व कर सकते हैं मिनटल मैथ्स के इस तरीके के मल्टीप्लाई वाले।